जय माता रानी के सभी सिद्ध साधकों को। दोस्तों, आज कुछ अलग जानकारी दी जा रही है आपको, ठीक है ना। तो कुछ अलग तरीके का आपको ये मतलब नॉलेज दिया जाएगा आज। पहले तो आपको मैं कुछ चीज़ बताऊँ आपको कि दोस्तों, आपको मालूम है कि हम जब साधना क्षेत्र में या किसी पूजा पद्धति में होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। पहले तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर साधना क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो अब जब रात में आप सोने जाते हैं तो आपको एक काम अवश्य करना चाहिए। सोने से पहले अपने हाथ पैर और मुंह धो के सोना चाहिए हमेशा आपको। भले ही आप शाम को आके नहाए हों या कुछ भी हो, लेकिन ये काम आपको बिस्तर पर जाने से पहले ज़रूर करना चाहिए। सोने से पहले आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा। आपको जो स्वप्न के माध्यम से चीज़ें आएंगी वो स्पष्ट आएंगी, और जो आपके अंदर अंतर चेतना बताएगी आपको, उसमें काफ़ी क्लियरिटी होगी अगर ये चीज़ आप करते हैं तो। रोज़ एवरीडे हाथ पैर मुँह धो करके और तब अपने सोने के लिए जाएं आप, ठीक है ना। ये एक चीज़ ये, और एक चीज़ सुबह जब उठते हैं आप तो कभी भी सुबह उठते ही बिस्तर पर से झटके से बाहर ना आए, है ना। उठ के एकदम झटके से चौंक करके एकदम बाहर ना आए, मतलब जल्दी कहते हैं जल्दी बाहर, हड़बड़ी में आदमी आता है एकदम से बाहर, वो आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बस इतना करना है कि पहले उठें बिस्तर पे आराम से, थोड़ी देर बैठें वहीं पर आल्टी पाल्टी मार करके, और थोड़ा सा अपनी चेतना सामान्य होने दें और भगवान का थोड़ा सा स्मरण करें। गणेश जी का कर सकते हैं, इष्ट देवता का कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। गणपति विघ्नराज लंबोदंतो गजानन दे मातुर श्रीरंबे कदंतो गणाधिप विनायक कश्यरु कर्णक पशुपालु भवात्म द्वादश शैतानि नामानि यह प्रदाता सर्वधार्तमुच्यते, ठीक है ना। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वशोकप्रदाय दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर नाग यज्ञ। ये स्तुतियाँ हैं दोस्तों, मैं स्तुतियाँ थोड़ा भूल भी रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। और कुछ नहीं तो आप केवल इतना बोल सकते हैं, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, बस, ठीक है ना। इतना बोल सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है कि जब आपका जो सुबह होती है, जो वो आपके एक जीवन का शुभारंभ होता है दोबारा से, तो जब वो अच्छी तरह शुभारंभ होगा तो आपका दिन भी अच्छा जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। एक साधकों के लिए है, कभी बैठे बैठे पैर नहीं पटकने चाहिए या पैर नहीं हिलाने चाहिए धुआंधार करके, क्योंकि उससे आपकी शुभ परिणामों में मतलब न्यूनता आती है और अशुभ परिणाम बढ़ने लग जाते हैं। ये नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और किसी न किसी काम में व्यस्तता बना कर रखनी है, क्योंकि खाली दिमाग होता है शैतान के घर। 50 चीज़ें सोचेंगे आप, 50 चीज़ें करेंगे आप, ठीक है ना, वो दिक्कत है फिर। और साधकों के लिए एक चीज़ और, कभी भी संख्या वाली साधना न करें, समझ गए ना आप। कभी भी संख्या वाली साधना न करें, ध्यान वाली साधना करें। इसमें ये अंतर है कि संख्या वाली साधना तो हमें ये करना है कि हमें 108 मंत्र करने हैं, सब संख्या पूरी करनी है, हमें कुछ नहीं करना है। एक ध्यान वाली साधना ये होती है कि उसमें आपको संख्या बल का ध्यान नहीं रखना, केवल आपको एक तारतम्य में बैठाना है, एक ध्यान लगाना है, एक मगन हो जाना देवता में, ठीक है ना। एक बिल्कुल उसके ऊपर छोड़ देना अपने आप को, बिल्कुल आप हवा में उड़ते रह जाना है आपको, तो वो है ध्यान वाली साधना। तो हमेशा संख्या बल वाली साधना से ध्यान वाली साधना ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो वो आप करेंगे ना, तो उसमें आपका संख्या बल कम है या ज़्यादा है, कुछ भी है, कोई आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। क्योंकि ध्यान वाली साधना में आप ध्यान में ही इतना ज़्यादा गहर प्रगाढ़ता में चले जाते हो कि संख्या बल का आपको ध्यान ही नहीं रहता है, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट होती है ये। बाकी और कई चीज़ें हैं दोस्तों। कल या फिर देव उठनी एकादशी पे करने के लिए मैं आपको एक काल भैरव का बहुत अचूक प्रयोग दे रहा हूँ आज, तो इसे आप कर सकते हैं और इसका चमत्कार आप महसूस भी कर सकते हैं।
यदि आपको कोई शत्रु बाधा पीड़ित कर रही है या कोई ऐसी परेशानी है समझ में नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ चल रही है आपके संग, तो आपको एक मंत्र दे रहा हूँ मैं, विधान के संग दे रहा हूँ, मैं विधान पूरा दे रहा हूँ कि दोस्तों 2 लड्डू बूंदी के, उनमें जोड़े से 2-2 लौंग लगा के, मतलब एक लड्डू में 2 लौंग और दूसरे लड्डू में 2 लौंग, 2 कचौड़ी, ठीक है, 2 कचौड़ी और 2 सिक्के 1-1 रुपए के, ठीक है साहब, और 2 सिक्के के साथ आपको 2 पान के बीड़े, अगर हो सकते हैं तो, 2 नींबू, ठीक है ना, 2 नींबू, ये लेकर के आपको, हाँ सिंदूर, अपनी चुटकी पकड़ के, जो चोले वाला सिंदूर होता है मंजू चढ़ाने वाला, अपनी चुटकी पकड़ के 1 चुटकी, 2 चुटकी, 3 चुटकी, 4 चुटकी, इस तरह से 5 चुटकी सिंदूर, उसमें पुड़िया बांधना, किसी में लगाना नहीं है सिंदूर, गलती से भी लड्डू वगैरह में सिंदूर नहीं लगाया करें, कभी कभी भैरवा की पूजा करते हैं तो ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग देखा है मैंने कि लड्डू ले जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, उसमें सिंदूर लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना, कभी भी मत करना, नींबू पे लगा सकते हैं, इन पर कभी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ होती है, ये प्रयोग ज़्यादा तगड़ा है ये वाला, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ है। और फिर अपने बाबा के दरबार में जा कर के और आपको प्रसाद लगाना है, प्रसाद लगा कर उनसे जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना करनी है आपको, फलानी उद्देश्य हेतु ये मैं कर रहा हूँ, इसका मुझे संपूर्ण फल मतलब मिले, प्रदान हो, तो ये करना है आपको, ठीक है ना, तो इतना वरदान मेरी तरफ से आपको दिया गया है। चलिए मित्रों, इसी बात पर जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय माता रानी जी। और इस किसी भी क्षेत्र में जाते हैं आप, इसमें नहीं, किसी भी क्षेत्र में, तो आपको तब तक पीछे नहीं हटना चाहिए जब तक आपको सफलता का रास्ता या द्वार ना दिख जाए। सफलता दिख गई तो अब एक दो बार घूमकर फिर उससे हासिल कर ही लेंगे, लेकिन सफलता नहीं मिली तो बड़ी ख़राब सिचुएशन हो जाती है दोस्तों, ये होता है। तो इसलिए सफलता बहुत ज़रूरी है, सफलता मिलेगी तो आप चीज़ें करोगे, काम करोगे, आप जीतोगे भी, क्योंकि सबसे बड़ी सफलता होती है पैसे की, पैसे से आप स्ट्रॉन्ग हैं तो सब चीज़ से आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप, तो उसके लिए आप संकल्प लेकर के करेंगे साधना और काम आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम भम भैरवाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम भम भैरवाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम भम भैरवाय नमः, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मंत्र मैंने विधान में छोटा सा आपको दे दिया, ज़्यादा नहीं, लेकिन मंत्र का ताकत बहुत ज़्यादा है, तो सावधान रहना, करते समय भी, जाप करते समय भी थोड़ा दिशा बंधन, गुरु का बंधन वो मान लेना, ठीक है ना, वो नुकसान होगा नहीं फिर कभी, ठीक है ना। हाँ, तो ये वीडियो बता दिया मैंने आपको, प्रसाद मैंने बता दिया, दिशा मैंने बता दी है, पूर्व दिशा की तरफ भी कर सकते हैं आप चाहे तो, और उत्तर में भी कर सकते हैं, शत्रु के लिए ज़्यादा परेशान कर रहा है तो दक्षिण दिशा एकदम मुँह करके बैठ सकते हैं, सामने थोड़े से पीली सरसों और काले तिल रख लें, वो तिल नहीं, काले राई और पीली सरसों, दो चीज़ रख लें अपने सामने किसी कटोरी में, तब जाके आपको कराते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना मित्रों। तो चलिए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय माता रानी।